Today we are going to start the topic Britain turns to India। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी बढ़ी, क्यों बढ़ी, वाई इट वाज इंक्रीज्ड, क्यों, हालांकि अदर कंट्रीज़ में भी इंडिगो की तरह की कल्टीवेशंस होती थी, लेकिन वो जो कल्टीवेशंस थी वो कल्टीवेशन जो है इतनी अच्छी रिच क्वालिटी की नहीं थी। जैसे कि यूरोप में ही एक वोड क्वालिटी का इंडिगो ग्रो किया जाता था, इंडिगो से मिलता जुलता सब्स्टिट्यूट क्रॉप थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, इसलिए इंडिया की इंडिगो की डिमांड बढ़ती गई। मतलब कि उसके कारण उसके लिए इंडिगो के लिए जो ब्रिटेन है वो इंडिया की तरफ उसने अपना फेस टर्न किया। ठीक है, मतलब उसने ये सोचा कि किस तरह से हम एक्सपेंड करें इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर का एरिया, ठीक है, ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती रही। जैसे कि बता रहे हैं, इंडिगो कल्टीवेशन जो है बंगाल में रैपिड रेट से इंक्रीज़ हुई थी और बंगाल इंडिगो जो है पूरी वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट कर चुका था। 1788 में तो 30% इंडिगो जो था उसी की उतनी ही डिमांड थी, लेकिन 1810 तक आते हुए इसका प्रपोर्शन 95% तक पहुंच गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ता गया वैसे वैसे कमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल जो थे उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिगो की कल्टीवेशन, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडियन इंडिगो की। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके एजेंट्स थे, उन्होंने भी इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स अपनी जॉब लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, और प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर कि वहाँ पे इंडिगो ट्रेड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, तो बहुत सारे स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन, मतलब स्कॉटिश कंट्री के जो लोग थे और ब्रिटेन के इंग्लिशमैन जो थे वो भी इंडिया में आए और बड़े बड़े प्लांटर्स बन गए। मतलब उन्होंने इंडिगो क्रॉप्स के अंदर, कल्टीवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, जिनके पास मनी नहीं थी उन्होंने भी क्या किया, लोन लेने शुरू कर दिए। ठीक है, और इस तरह से इंडिया में सब ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंडिया में जो है क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं पैसा बढ़ना, मतलब क्रेडिट जो है वो बढ़ता जा रहा था, इंडिया में क्रेडिट जो है वो बढ़ता जा रहा था। उस तरह से नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो कल्टीवेशन करते कैसे थे? इंडिगो का कल्टीवेशन जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो दो तरीके से करते थे। उसके दो मेथड्स थे, एक था निज मेथड और एक था रेवती मेथड। इनको हम बोलते हैं निज कल्टीवेशन और दूसरा होता है रेवती कल्टीवेशन। निज का मतलब होता है सेल्फ। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है हमारे पास सेल्फ मतलब अपने आप करना। इसमें क्या करते थे प्लांटर्स, जो लैंड होती थी, जिस लैंड पे वो कल्टीवेशन करते थे वो खुद उसको डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, चाहे वो लैंड खरीदें या किराए पर ले, ठीक है, फ्रॉम द जमींदार्स। और लेकिन वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयर्स को हायर करके, अपने लेबर्स को हायर करके कल्टीवेशन किया करते थे। लेकिन इस मेथड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, तो अब उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से बड़ी थी इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन, जब निज कल्टीवेशन करनी थी इंडिगो की, तो उसके लिए उनको एक फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी। ठीक है, फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी, लेकिन वो लैंड उनके पास अवेलेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड थी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट इसका। नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट है एज वेल एज वो जो लैंड होनी चाहिए, वो लैंड कहाँ होनी चाहिए? अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री होनी चाहिए। ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, जिस कारण से उनके अंदर टेंशन का एटमॉस्फेयर हो गया। दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है आपके पास ईजिली लेबर अवेलेबल नहीं थी। लेबर जो है वो भी ईजिली अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो उनके पीजेंट्स होते थे, जो लेबर होती थी, वो सारी की सारी राइस कल्टीवेशन में बिजी थी। तो तीसरा पॉइंट आपका ये है। और नाउ द फोर्थ पॉइंट जो इसका है रीज़न प्रॉब्लम का, फोर्थ पॉइंट है इनके लिए निज कल्टीवेशन में पीजेंट्स को या जो कल्टीवेटर्स हैं उनको बहुत सारे प्लोज मतलब हल वगैरह और बुलॉक्स, बैलगाड़ियाँ जो होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, मतलब प्लोज को ख़रीदना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिस इज़ द फोर्थ प्रॉब्लम रिगार्डिंग निज कल्टीवेशन। तो इस तरह से
इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वहाँ पर जो कल्टीवेशन का एरिया था सिर्फ 25% भी नहीं, उससे भी कम 25% जो था वो इंडिगो के अंडर था और अंडर से सिस्टम वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी। ठीक है, तो इसलिए एक अल्टरनेटिव मेथड और उनके पास आया, वो था रेवती सिस्टम, जिसको अब हम स्टडी करेंगे कि रेवती सिस्टम में क्या होता था। ठीक है, रेवती सिस्टम में क्या होता था इसको अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। रेवती सिस्टम में क्या है, अंडर द रेवती सिस्टम में क्या है, प्लांटर फॉर द रेवत। प्लांटर्स मतलब जो जिनके पास अपनी पूरी की पूरी ज़मीन होती थी, रेवत मतलब किसान। ठीक है, जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, वो किसानों को फोर्स करते थे। ठीक है, वो किसानों को क्या करते थे, फोर्स करते थे कि उनके साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए, जिसको वो सट्टा भी बोलते थे, जिसके अंदर उनको प्रेशराइज़ किया जाता था कि वो जो है क्या करें, वो जो है लो रेट ऑफ, इसमें क्या होता था कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन इंडिगो की कल्टीवेशन करने के समय उस टाइम उनके ऊपर प्रेशर क्या था, दे प्रेशराइज द विलेजर्स। मतलब कौन है, दे का मतलब यहाँ पे कौन है, द प्लांटर्स जो है विलेज के जो हेडमैन होते थे, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेशराइज करते थे। किसके बिहाफ पे, रेवत्स के बिहाफ पे। मतलब रेवत्स कौन है, जो ही छोटे मोटे किसान होते थे जो कि एक्चुअल इंडिगो को ग्रो करेंगे दूसरों की ज़मीन पे। ठीक है, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। और उनको एक लालच भी दिया जाता था कि उनको एडवांस पैसा दिया जाएगा इसके लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। तो लालच तो क्या है, बल्कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा दिया जाता था ताकि वो इंडिगो कल्टीवेट करे। कहने का मतलब है यहाँ पर ज़बरदस्ती उनसे कल्टीवेशन करवाई जाती थी। ठीक है, किनसे, प्लांटर्स के द्वारा, रेवतीज़ के से, पीजेंट्स जो छोटे छोटे किसान होते थे उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। ठीक है, बट द लोन कमिटेड द रेवत टू कल्टिवेटिंग द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड। प्लांटर्स सिर्फ क्या करते थे, उनको सिर्फ सीड प्रोवाइड करते थे। प्लांटर उनको सिर्फ सीड और सीड ड्रिल प्रोवाइड करते थे, और आगे वो जो पीजेंट्स होते थे उनको सारी क्रॉप्स को खुद लुक आफ्टर करना पड़ता था, मिट्टी प्रिपेयर करनी होती थी, उसके अंदर सीड्स वगैरह उगाने पड़ते थे। तो मीन्स प्लांटर का मतलब यहाँ पर बड़े लोगों से है, जो कि मतलब एक्चुअल जिनकी ज़मीन होती थी वो खेती करते नहीं थे उसके अंदर, उनसे खेती कौन करवाता था, रेवत मतलब पीजेंट्स करवाते थे, और वो भी ज़बरदस्ती। वो सिर्फ उनको क्या करते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और एज़ वेल एज़ मतलब लोन की फॉर्म में, और एज़ वेल उनको सिर्फ सीड्स और सीड ड्रिल प्रोवाइड करते थे, और आगे सारा काम बेचारे जो रेवत्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनको करना पड़ता था। काम क्या था उनका, उनको मिट्टी भी प्रिपेयर करनी पड़ती थी, सीड उसके अंदर ग्रो भी करनी पड़ती थी, उनको क्रॉप्स को लुक आफ्टर भी वो खुद करते थे। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है, दिस इज द रेवती कल्टीवेशन। ठीक है, तो रेवती कल्टीवेशन में मतलब प्लांटर्स के द्वारा, रेवती कल्टीवेशन में हम क्या कह सकते हैं, प्लांटर्स जो है रेवत से मतलब पीजेंट्स से ज़बरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन करवाया करते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब आपके पास इसके अंदर देखो, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे इंडिगो फैक्ट्री लोकेट नियर इंडिगो फील्ड। देखो फैक्ट्री जो है बिल्कुल इंडिगो फील्ड्स के साथ साथ बताई गई है, जो कि हमने पढ़ा था निच कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, तो इंडिगो विलेजेस वाज यूजली इंडिगो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिगो जो विलेजेस थे जहाँ पे मतलब इंडिगो की खेती होती थी, वो विलेजेस ज़्यादातर इंडिगो फैक्ट्रीज़ के पास होते थे, और फैक्ट्रीज़ किसके कंट्रोल में होती थी, प्लांटर्स के कंट्रोल में होती थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब देखो रेवत्स ने खेती कर दी, हार्वेस्टिंग कर दी, तो इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वत्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। ठीक है, 3 और 4 वत्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। अब ये जो होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वत्स, इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वत्स होते हैं, ये 3-4 वत्स होते थे एक उस फैक्ट्री में, और वो जो है डाई का काम करते थे। हर वत्स का अलग अलग काम होता था। ठीक है, तो इस तरह से उनका काम क्या होता था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।